Good morning students. I am Satnam from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School Ding Road सिरसा। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो सेकंड हिंदी का टेस्ट है उसमें जो ग्रामर का जो सिलेबस है वो देखिए, उसमें आप लोगों के 3 हैं, वाक्य, पद परिचय और रस। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाक्य। जो वाक्य हैं वो देखिए रचना के आधार पर वाक्य, इसमें 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। अब सरल वाक्य कहाँ होते हैं, देखिए, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो और एक ही सरल या साधारण वाक्य, यानी कि जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। देखिए, अब देखिए उदाहरण दिया गया है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, संध्या ने भोजन किया। ठीक है। अब क्या है, जिसमें एक ही वाक्य दिया गया हो, एक ही उद्देश्य हो, यानी कि बताया गया ना कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है। मेरे घर पहुंचते ही वान्या ने शोर मचा दिया, संध्या ने भोजन किया। ठीक है। अब सेकंड देखिए, संयुक्त वाक्य, जहां पर क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़े जाते हो तो वहां क्या कहा जाएगा, वह संयुक्त वाक्य है। यानी कि जहां समुच्चय बोधक अवयव कौन से होते हैं, और, तथा। ठीक है। इसलिए ये दिए हुए ना, इसलिए, तथा और अवयवों से जुड़े हों तो वहां क्या आ जाएंगे, संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखिए अब इसका, सूर्य उदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया, यानी कि सूर्य उदय हुआ। और अब जो और यहाँ है वो समुच्चय बोधक अवयव है, जो इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, रूपम आई और निधि चली गई। अब यहाँ और आ गया। ठीक है। अब ऐसे ही मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य यानी कि मिश्र, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, मिश्र यानी कि जिसमें मिला हुआ हो, मिश्र हो। ठीक है। अब जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो लेकिन उसमें अन्य जो है वो गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। अब ये देखिए, इसका उदाहरण क्या हम लेंगे, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। यानी कि अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि ना कि जैसे ही चोर ने पुलिस, अधूरा सा लग रहा है ना, तो ये एक दूसरे पर क्या होगे, आश्रित होगे, मिश्र होगे, मिश्रित है ना एक दूसरे से। पुलिस को देखा वह भाग गया, जैसे ही रात हुई तारे टिमटिमाने लगे। ठीक है। जैसे ही माँ आई वैसे ही बच्चा चुप हो गया। अब हम कभी ऐसे बोलते हैं, जैसे ही माँ आई, अधूरापन लग रहा है ना कि हाँ माँ आई तो क्या हुआ, कि जैसे ही माँ आई तो बच्चा चुप हो गया। ठीक है। तो ये अब आप लोगों के हो गए वाक्य। उसके बाद अब आप लोगों के आते हैं रस। अब देखिए, रस यानी कि अब साधारण शब्दों में हम रस का अर्थ क्या लेते हैं, स्वाद से, लेकिन काव्य में हम इसका अर्थ किससे लेंगे, आनंद से। जब हमें किसी कविता, कहानी को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है तो वो क्या कहलाता है, रस। ठीक है। अब आप लोगों के यहाँ पर 9 रस दिए गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। श्रृंगार रस, जहां प्रेम की भाव हो, प्रेम का भाव हो, प्रेम की रति हो, यानी संयोग और वियोग की दोनों अवस्थाओं में क्या कहलाएगा, वो श्रृंगार रस। हास्य यानी जहां हंसने की स्थिति हो, कोई हंसने का कारण दिया गया हो, ठीक है, वहां हास्य रस आएगा। करुण, जहां कोई शोक हो, दुख हो, पीड़ा हो। वीर यानी कि जहां कोई वीरता की बात की जाए, उत्साह, वहां पर होगा वीर रस। रौद्र, जहां क्रोध की स्थिति हो, जिसे देखकर हमें क्रोध हमारे मन में उत्पन्न हो। भयानक, जहां कोई डर हो। ठीक है। विभत्स, जहां घृणा, जिसे देखकर हमें मतलब हमारे मन में कोई गलनी या घृणा आ जाए। अद्भुत यानी कि कोई चमत्कार, हैरानी पैदा कर देने वाले कोई दृश्य हो, वहां पर आएगा अद्भुत रस। शांत, जहां मतलब बिल्कुल कोई, हम किसी से कोई निवेदन कर रहे हो, ठीक है, वहां आ जाएगा शांत रस।
अब आप लोगों के आते हैं पद परिचय। पद परिचय क्या है? जहां पर जैसे कोई वाक्य दे दिया, ठीक है, उसका आपने एक एक शब्द उठाना है और उसका पद परिचय देना है। यानी जैसे गीता स्कूल जा रही है, अब आप गीता शब्द उठाएंगे, ठीक है। गीता में फिर आप बताएंगे कि गीता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्कूल जा रही है, अब जा रही है क्या हो जाएगा? इसका किसमें आ जाएगा? ये पुल्लिंग है, ठीक है। क्रिया हो रही है और क्या आ जाएगा? ये वर्तमान काल में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसका एक एक शब्द उठाओगे और उसका परिचय देते जाओगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने जो आपकी व्याकरण है सेकंड टेस्ट की, वो अच्छे से रिवाइज करनी है और अच्छे से टेस्ट देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? और आप लोगों की जो राइटिंग है वो बिल्कुल साफ और अच्छी होनी चाहिए और आपने हर आंसर शीट में अपना नेम राइट करना है। क्लियर बच्चे? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।